हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल शेयर विचार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस रीज़न से या वजह से स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं यानी कि चेंज होते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में हर टाइम हर मिनट स्टॉक के प्राइस चेंज होते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? स्टॉक प्राइस चेंज होने का क्या रीज़न हो सकता है? तो प्राइस का चेंज होने का मेन रीज़न होता है सप्लाई एंड डिमांड पे। अगर कोई भी चीज़ की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, यानी कि अगर सेलर्स कम है और बायर्स ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस बढ़ेंगी। और अगर सेलर्स ज़्यादा है और बायर्स कम है, यानी कि सप्लायर्स ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस कम होएंगी। तो सेम चीज़ मार्केट में होती है। मार्केट में अगर बाय ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे कंपेयर टू सेल ऑर्डर्स कोई भी स्टॉक के, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी दिन रिलायंस का बाय ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि बाय क्वांटिटी ज़्यादा है कंपेयर टू सेल क्वांटिटी, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस ज़्यादा होंगी। और वहीं पे अगर सेल ऑर्डर्स ज़्यादा है, यानी कि सेल क्वांटिटी ज़्यादा है कंपेयर टू बाय क्वांटिटी, तो प्राइस नीचे जाएंगी। तो यही मेन रीज़न होता है स्टॉक का प्राइस चेंज होने का। तो कोई भी इंसान स्टॉक मार्केट में बाय या सेल ऑर्डर क्यों डालता है कोई भी स्टॉक के लिए? अगर हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्वेस्टर कंपनी के लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा फोकस करता है कि वो लॉन्ग टर्म पे सर्वाइव करेंगी कि नहीं। तो वो कंपनी के फंडामेंटल्स को देखता है, यानी कि वो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखेगा, कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट देखेगा, कंपनी की कमेंट्री पढ़ेगा, कंपनी के सेल्स नंबर देखेगा, प्रॉफिट नंबर देखेगा, उनमें ग्रोथ हो रही कि नहीं देखेगा। इसके अलावा कंपनी कितना कैश जनरेट कर रही है, डेप्थ कम कर रही है क्या नहीं, कितना डेप्थ है, ये सारी चीज़ें चेक करेगा। इसके अलावा वो कंपनी के मैनेजमेंट चेक करेगा, मैनेजमेंट अच्छा है क्या नहीं, कितने साल का एक्सपीरियंस है उनको। उसके बाद वो बाय ऑर्डर प्लेस करेगा। और अगर कोई कंपनी उसके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रही होंगी तो वो बाय नहीं करेगा। वहीं पे अगर हम टेक्निकल्स यानी कि ट्रेडर्स के बारे में बात करें, जो टेक्निकल्स यूज़ करते हैं, तो ट्रेडर्स लोग पहले देखते हैं कि कंपनी के चार्ट पैटर्न्स कैसे हैं। कंपनी कोई पैटर्न तो नहीं बना रही है चार्ट में। अगर कोई पैटर्न बन रहा है चार्ट पे, सपोज ब्रेकआउट दे रहा है कोई चार्ट, तो वो बाय करेगा अगर अच्छा ब्रेकआउट है वॉल्यूम के साथ में। इसके अलावा वो देखेगा कि कंपनी की कोई न्यूज़ वगैरह तो नहीं आ रही, शॉर्ट टर्म न्यूज़ वगैरह, शॉर्ट टर्म फैक्टर जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर लेगा। इसके अलावा वो कंपनी के लिक्विडिटी फैक्टर को देखेगा। इसमें ये होता है कि मान लेते हैं कंपनी के 100 शेयर्स हैं, तो कंपनी के 100 शेयर्स में से 70% कंपनी ही होल्ड करती है, यानी कि 30 शेयर्स पब्लिक को होल्ड करने के लिए मिले हैं। इसके अलावा अब जब 30 शेयर्स हैं और कंपनी का सपोज़ बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और मार्केट में ये न्यूज़ फैली हुई है कि ये XYZ कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे रही है, तो जब ये न्यूज़ फैल जाएंगी और समझ लीजिए 100 लोगों के पास ये न्यूज़ है और ओनली 30 शेयर्स अवेलेबल है, तो कितनी सारी डिमांड जनरेट हो जाएंगी कंपेयर टू सप्लाई, यानी कि यहाँ पे सप्लाई ही कम है, मार्केट में शेयर्स ही अवेलेबल कम है। अगर मान लेते हैं वो 30 के जगह पे 100 शेयर्स अवेलेबल रहते तो सबकी डिमांड फुलफिल हो जाती मे बी, क्योंकि यहाँ सप्लाई भी ज़्यादा होता। बट जब सप्लाई ही कम है, यानी कि लिक्विडिटी ही कम है, तो थोड़ी सी भी डिमांड आने पे वो प्राइस जूम कर जाती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टॉक्स के बहुत जल्दी प्राइस जूम हो जाते हैं, तो उसका रीज़न लिक्विडिटी फैक्टर पे भी आता है। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिसके कारण स्टॉक प्राइस चेंज होता है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अगर गवर्नमेंट कोई सेक्टर को, समझ लीजिए होटल सेक्टर को, कुछ पॉलिसीज़ बना रही है उनके लिए जिससे होटल को बहुत फ़ायदा होने वाला है होटल सेक्टर को, तो होटल सेक्टर्स के स्टॉक्स ग्रोथ होंगे, उनमें तेज़ी आएंगी। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी एक तरीके से स्टॉक प्राइस चेंज होने का कारण बन जाती है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट कि बैंकों को कितने % में लोन मिल रहा है, वो कितने % पे लोन दे रही है बिज़नेस को ग्रोथ होने के लिए, क्योंकि हर एक सेक्टर की कंपनियों को कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में पैसे की ज़रूरत तो होती ही है, तो वो स्टार्टिंग में बैंक वगैरह से लोन ही लेती है।
तो कंपनी को किस इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है ये भी कभी कभी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन भी एक कारण हो जाता है स्टॉक प्राइस चेंज होने का। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है और पैसा ही नहीं लोगों के पास खर्च करने के लिए, तो डिमांड तो आएंगी ही नहीं, लोग बाय करेंगे ही नहीं, तो कंपनी के सेल्स नहीं होंगे। कंपनी के सेल्स नहीं होंगे तो इनडायरेक्टली वही बात हो गई कि स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी स्टॉक प्राइस को चेंज होने में फैक्टर करती हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा, अरे यार कितना कंफ्यूजिंग है, इतने सारे फैक्टर्स कैसे कैसे ट्रैक करें। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स रोज़ चेंज होते नहीं हैं। और जहाँ तक टेक्निकल्स की बात है तो आप टेक्निकल के लिए सबसे पहले कम स्टॉक से स्टार्ट कीजिए। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक से स्टार्ट कीजिए। सिर्फ निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक्स हैं उन्हें ट्रैक कीजिए, उनके चार्ट्स देखिए, उनके न्यूज़ देखिए। तो इससे आपका फोकस लिमिटेड हो जाएगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और फिर उनके चार्ट देखने के बाद एक फ्रेमवर्क डेवलप कीजिए। आपके लिए क्या वर्क कर रहा है वो देखिए, अपने फ्रेमवर्क को टेस्ट करिए। अगर आपको कुछ चेंज करना है उसमें तो चेंज करिए। और जब आप उस फ्रेमवर्क के थ्रू उन स्टॉक्स में पैसे बनाने लगे तो फिर अपना सर्कल बड़ा कीजिए। और इसके अलावा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जैसे कि पॉलिसीज़ या इंटरेस्ट रेट वगैरह, वो भी क्वार्टरली आते हैं, हर दिन चेंज तो होते नहीं हैं। तो आपको उसका भी टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको वो वंस इन अ क्वार्टर या ट्वाइस इन अ क्वार्टर देखना है। तो ये थे स्टॉक प्राइस के चेंज होने के मेन रीज़न। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।